तो पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें हम याद करने वाली पढ़ रहे हैं। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इररिड्यूसिबल वर्ड यूज करते हैं प्राइम की जगह पे। और अगला क्या है, वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। एक क्या होता है, सभी टर्म का फैक्टर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। वन क्या होता है, एवरी टर्म का फैक्टर होता है। ठीक है, और एक चीज़ क्या, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब टू का फैक्टर टू जरूर होगा। और वन सभी नंबर का फैक्टर होता है। थ्री का फैक्टर थ्री जरूर होगा। वन सभी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, व्हेन वी फैक्टराइज एंड फैक्टराइजेस an expression, we write it as a product of factors. These factors may be numbers, algebraic variables, expression. Okay, an irreducible factor is a factor which cannot be expressed further as a product of factors. यानी कि प्राइम फैक्टर वो होता है जिसको और ज़्यादा तोड़कर नहीं लिखा जा सकता है। क्या होता है, जिसको और ज़्यादा तोड़कर नहीं लिखा जा सकता है, उसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन टू बी फैक्टराइज आर ऑफ द फॉर्म कैन बी पुट इन टू द फॉर्म। उनको हम कुछ आइडेंटिटीज के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो आपको याद भी करना पड़ेंगी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, सिंपली ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और एक होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी किए थे हमने, और यहाँ भी करेंगे हम। क्या होता है, जैसे हमसे कहा गया फैक्टराइज कीजिए 12x प्लस 36 को। ठीक है, तो 12x को हम लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स, और 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू थ्री। तो हमने देखा 12 दोनों के पास है, तो 12 को हम कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा बचे हुए नंबर को इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 22y माइनस 33z। तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप 22y को लिख सकते हैं 11 इंटू टू इंटू वाई। 33z को लिख सकते हैं 11 इंटू थ्री इंटू जेड। तो इसमें 11 दोनों के पास है, तो वो हमने लिख लिया, और 2y माइनस 3z ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर। फाइंड द कॉमन फैक्टर। ठीक, जैसे हमको यहाँ पे दिए गए हैं 12x और 36 एक टर्म दिए गए हैं यहाँ पर, इनका कॉमन फैक्टर। तो 12x को आप लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स, और 36 को 12 इंटू थ्री। तो कॉमन क्या है इनमें, 12 है। यही हमारा आंसर है। जो चीज़ कॉमन है वही हमारा
आंसर है इस तरीके के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है 2y और 22xy में। सिंपल, 2y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई और 22xy को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो हम देख रहे हैं 2 दोनों के पास है, y दोनों के पास है, तो कॉमन क्या होगा 2y। आई थिंक आपको ये कठिन नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14pq 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 14pq 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सिंपल है 14pq। 14pq को आप क्या लिख सकते हैं? तो 14pq को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 14 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है। तो इसको भी हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो हमने देखा 2 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 2 इंटू 7 एक पी क्यू यहाँ है और एक पी क्यू यहाँ है, तो पी इंटू क्यू तो हो जाएगा 14pq जो कि कॉमन है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 7x माइनस 42 इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा 7 यहाँ 7 6 42 होता है, तो हम दोनों से 7 को बाहर निकाल सकते हैं और एंड में बचेगा x। 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो x माइनस 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6p माइनस 12q। तो 6 और 12 ऐसे हैं जो दोनों ही टेबल में आते हैं, तो इससे हम 6 बाहर कर सकते हैं। तो 6p माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 6 2 या 12 होता है 2q। तो 6 इंटू पी माइनस 2q। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो इसको हम लिख सकते हैं 7a स्क्वायर को 7 इंटू ए और 14a को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू ए। तो 7 7 ए कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 7a को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके अलावा क्या बचा, एक a बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है -16z प्लस 20z क्यूब। तो इसमें से जब हम कॉमन निकालेंगे तो हम देख रहे हैं 4z और 4z दोनों के पास हो सकता है, तो 4z हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे -4 बचेगा, -4 4 16z हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें से निकालेंगे तो 5 4 जा 20, तो यहाँ बचेगा 5z स्क्वायर, क्योंकि एक z बाहर निकाल लिया। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ठीक है, तो सिंपल इसको हम थोड़ा सा डिटेल्ड में करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 एल स्क्वायर एल इंटू एल इंटू एम और 30al m। तो 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ये हमने देखा, अब इनमें से बाहर क्या आ सकता है, देखिए 2 5 और एल और एम। 5 2 जा 10, एल एम बाहर आ जाएगा। इसके अलावा 2
एल, पहले में से 2 और एल बचा है, प्लस दूसरे में से 3 और ए बचा है, तो 3a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5x² y - 15xy²। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। हम देख रहे हैं एक्स वाई यहाँ है 5 और 15, तो हम 5xy बाहर ले लेंगे तो यहाँ x एक ही बचेगा -3y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10a² - 15b²। 10a² - 15b² प्लस 20c²। ठीक है, तो इसमें इसको भी हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि सब में अलग अलग वेरिएबल हैं, तो उनको हम नहीं छू सकते, पर 10, 15 और 20 5 के मल्टीपल हैं, तो इनसे हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर बचेगा 2a² - 3b² प्लस 4c², और ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इन चारों में हमें देखना है कि कॉमन क्या है। ठीक है, क्या देखना है? इन चारों में हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने सिंपली ये देखा इन दोनों में और इन दोनों में, तो इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, इसमें से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, और ये हो गया x प्लस वाई। सिंपल क्या हुआ, x प्लस वाई, अब ये दोनों के पास है तो उसको ही कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 8, और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15xy - 6x प्लस 5y - 2। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन मिल सकता है हमको, तो इसमें से आई थिंक हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, और x भी दोनों के पास है तो x को भी निकाल लिया, तो यहाँ बचा 5y - 2। ठीक है, अब सिंपल यहाँ 5y - 2 पूरा है। ठीक, तो उसको हम जैसे का तैसा लिख देंगे, या उसको हम 1 के मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों के पास 5y - 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3x प्लस 1, और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप प्रश्न सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।